Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बेटे। अब हमारे इसमें जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनमें बेटे लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, प्रॉपर्टी नंबर 7। वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बेटे प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए आप, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो बेटे 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है, हिंदी में इसको कहें तो गुणधर्म 7। सुनो बेटे, ये जो प्रॉपर्टी है ये है 0 to 2a, लिमिट जो है फ्रॉम 0 to 2a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 times 0 to a fx dx, या फिर क्या हो जाएगा ये 0 when f 2a minus x इक्वल टू बेटे एफ एक्स हो, और ये हो जाएगा when f 2a minus x इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये इसमें आपकी बेटे जो 7 प्रॉपर्टी है वो ये है। अब इसका प्रूफ, तो बेटे प्रूफ देखिए आप, इसका प्रूफ प्रमाण। तो देखिए बेटे ये है 0 to 2a fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx बाय प्रॉपर्टी थर्ड। बेटे तीसरी प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप, इसमें इसको अपन लिखते थे 0 to a fx dx, ये तो हो ही गया, और बेटे इसको हम ले लेंगे प्लस i1। अब आप देखिए i1 इक्वल टू 0 a to 2a fx dx। बेटा हमने 0 to 2a fx dx को 0 to a fx dx और a to 2a fx dx लिख दिया। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से लिख दिया, फ्रॉम a to c एंड c to b। अब हम इसमें बेटे ये i1 है, इसको अलग ले लेते हैं। तो अलग हमने लिया, तो i1 इक्वल टू 0 to a fx dx, तो ये आ जाएगा अब आपका इक्वल टू, अपन इसको बेटे ले लेते हैं लेट x इक्वल टू 2a माइनस t, तो dx इक्वल टू माइनस dt, और when x इक्वल टू a then t इक्वल टू आ जाएगा बेटे a, when x इक्वल टू 2a t इक्वल टू 0।
आप देखिए बेटे x की जगह हमने 2a माइनस टी ले लिया, तो dx इक्वल टू माइनस dt। अब x इक्वल टू बेटे a ले हम, तो यहां पर अगर हम a लिखेंगे तो t इक्वल टू a आएगा। जब 2a लिख देंगे x इक्वल टू, तो 2a से 2a कट जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटे i1 किसमें चेंज हो गया है, ये हो गया, ये देखिए माइनस dt है, तो ये माइनस dt आप यहां से एक बार लिख दीजिए बेटे इसको, ये आ जाएगा आपका when x equal to a t equal to a, तो a to 0 और f 2a माइनस t, और ये आ जाएगा माइनस dt। इसको आप बेटे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, माइनस को पहले ले लो, माइनस a to 0 f 2a माइनस t dt, और ये माइनस जो है इसको अपन बेटे प्रॉपर्टी सेकंड लगाएं, तो इसको अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देंगे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 0 टू a f 2a माइनस t dt बाई प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई बेटे। आप इसको थोड़ा सा यहां से साफ लिख देंगे, बिकॉज y प्रॉपर्टी सेकंड, और बेटे यही इक्वल हो जाएगा 0 टू a इक्वल टू, इसको यहां से ही कर दो, देयरफॉर i इक्वल टू 0 टू a, और ये हो जाएगा क्या है 2a माइनस x dx बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट से 0 टू a 2a माइनस x हो गया। अब बेटे हम ये यहां लिख सकते हैं, ये देखिए आपका ये i इक्वल टू है, और यहां भी ये प्रमाण है, तो i इक्वल टू है, तो i इक्वल टू अपना यहां से देखिए आप बेटे i इक्वल टू, तो अब i इक्वल टू हम 0 टू a f x dx प्लस i1 ये लिख देंगे ऊपर, ये मिटा देते हैं बेटे, इनके लिए अब गुंजाइश और नहीं है रखने के लिए यहाँ, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, क्वेश्चन सामने रहना चाहिए। तो देखिए बेटे ये आपका i1 चल रहा है, i1 है, तो i इक्वल टू कंप्लीट किसके इक्वल हो गया, i1 ये आ गया बेटा 0 टू a f x dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस x dx। अब बेटे f 2a माइनस x यदि हम इक्वल टू एफ एक्स ले दें, देखिए if f2a minus x equal to fx, then r equal to बेटे ये 0 टू a f x dx और ये भी 0 टू a f x dx, 0 टू a f x dx प्लस 0 टू a ये भी f x dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a
एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। अब देखिए आप एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन I equal to 0 to a fx minus 0 to a dx है minus fx dx equal to 0। तो बेटे आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। यहां देखिए मैं यहां से इसको थोड़ा सेपरेट करता हूं। अब बेटे इसको एक्सप्लेन करता हूं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको बेटे। आप देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। I इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है बेटे। तो या तो ये 2 टाइम्स 0 टू ए और क्या हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स, या फिर ये 0 हो जाएगी, या तो इसकी लिमिट तो अपर लिमिट हाफ और ये डबल हो जाएगी, अपर लिमिट हाफ और ये डबल हो जाएगी बेटे, या फिर ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे बेटे? when f2a minus x equal to fx, तब तो ये डबल और ये माइनस एफ एक्स ऑड तो ये 0। कैसे प्रूफ देखिए, I इक्वल टू 0 टू 2a fx dx है अपना बेटे लेफ्ट हैंड साइड। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx। बेटे फ्रॉम a टू c प्लस फ्रॉम c टू b, ये सेकंड प्रॉपर्टी में है जहां c जो है वो a और b जो इंटरवल है उसके बीच में कोई पॉइंट है, तो वो है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी लगाई बेटे इसमें 0 टू a फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस 0 टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बाय प्रॉपर्टी थर्ड। तीसरी प्रॉपर्टी लगा दी। अब बेटे अपने को 0 टू a fx dx से तो प्रूव करना ही है, तो ये तो प्रूव करना ही है, इसलिए इसको तो अपन रहने देंगे और इसको लिख देंगे हम I1। किसको? लिमिट फ्रॉम a टू 2a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को I1 लिख देंगे। ठीक है बेटे, I1 लिख दिया। अब I1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो I1 बेटे हमारा क्या है a टू 2a fx dx। तो अब हम इसमें बेटा ले रहे हैं कि x इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx इक्वल टू माइनस dt, देन x इक्वल टू a। यहां बेटे अपन a पुट करेंगे तो ये t इक्वल टू a आएगा। जब यहां 2a पुट करेंगे 2a से 2a कट जाएगा, t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट तो हो गई बेटे इसकी a टू 0 और dx की जगह हम लिखेंगे माइनस dt और x की जगह हम लिखेंगे, ये देखिए x इक्वल टू 2a माइनस t, तो ये लिख देंगे। तो हमने कुल मिला के लोअर लिमिट a अपर लिमिट 0, f x की जगह 2a माइनस t और dx की जगह माइनस dt, ये बेटे इसमें हमने पुट कर दिया। अब आप देखिए ये माइनस जो है ये बाहर आ गया तो dt पॉजिटिव कर दिया, और बेटे ये a टू 0 है, इसको 0 टू a करें तो सेकंड प्रॉपर्टी से ये जो है माइनस हो जाएगा और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। सेकंड प्रॉपर्टी में अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें तो बेटे निशान चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो गया, लिमिट चेंज हो गई। f
2a माइनस डी dt। अब बेटे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। ये तो सेकंड ही है बेटे, ये तो सेकंड है, तो हमारा ये आ गया। अब देखिए बेटे I इक्वल टू 0 टू a f2a माइनस x dx, हमने इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा दी तो वेरिएबल चेंज कर दिया, t को हमने x और dt को dx बना दिया। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब बेटे ये आप देखिए I1 हमारा 0 टू a f2a माइनस x हो गया। अब I में हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल टू ये 0 टू a fx dx प्लस फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ f2a माइनस x dx। ये बेटे I1 की जगह लिख दिया, I1 की जगह जब ये लिख दिया तो इसमें यदि f2a माइनस x इक्वल टू fx हो तो बेटे हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको यहां पुट कर देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा I इक्वल टू 0 टू a fx dx, एक तो ये आ ही गया और प्लस इसकी जगह भी क्या आ गया fx dx, तो बेटे 2 टाइम्स हो गया 0 टू a fx dx। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई, क्योंकि ये अगर f2a माइनस x इक्वल टू fx हो जाता पॉजिटिव तो बेटे ये भी 0 टू a fx dx और ये भी 0 टू a fx dx हो गया, तो दोनों मिलकर ये 2 टाइम्स हो गया। अगर बेटे f2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx है तो हम इसकी जगह माइनस fx लिखेंगे, तो I इक्वल टू फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस फ्रॉम 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बेटे दोनों कट जाएंगे तो क्या आ गया 0। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई व्हेन f2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx। तो इस तरह से बेटे ये 7th प्रॉपर्टी है, इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 0 टू a fx dx है तो आपको बेटे इसकी लिमिट क्या करनी पड़ेगी, हाफ, अपर लिमिट को हाफ करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को डबल करना पड़ेगा, या तो ये होगा या फिर ये 0 हो जाएगी। वो कैसे पता करेंगे, यदि बेटे f2a माइनस x इक्वल टू fx है तब तो ये डबल हो जाएगा और ये अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, और यदि ये बेटे माइनस fx है व्हेन f2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx देन इट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपकी 7th प्रॉपर्टी थी, ये भी बेटे कंप्लीट हो गई। अब अपन 10.3 के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं और ये 7 प्रॉपर्टी जो है बेटे आपके अंगुलियों पर तैयार होनी चाहिए। जैसे बेटे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी में बेटे हम लिमिट अपर की लोअर, लोअर की अपर करेंगे तो हम इंटीग्रेशन का निशान चेंज कर देंगे, वैल्यू वही रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं बेटे हम, थर्ड प्रॉपर्टी में यदि लिमिट फ्रॉम a टू b, यदि बंद अंतराल है बेटे a और b बंद अंतराल है और लिमिट फ्रॉम a टू b है तो हम उसके बीच में कोई बिंदु c ले सकते हैं, अंदर a टू b के जो है ना बीच में, तो वो तीसरी जो है प्रॉपर्टी हो गई फ्रॉम a टू c इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस लिमिट फ्रॉम c टू b fx dx। तो ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं बेटे हम, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में फ्रॉम a टू b fx dx है तो हम a और b को जोड़कर लिख सकते हैं प्लस करके फ्रॉम 0 टू a fx और a टू b fx dx और f में a प्लस b माइनस x कर सकते हैं। मैं बेटे 7 की 7 आपको लिख के बता देता हूं। देखिए आप 7 प्रॉपर्टी जो है वो आपको लिख के बता देता हूं, मैंने सारी करवा दी है आपको। बेटे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए थोड़ी जल्दी करनी पड़ रही है। हाँ फर्स्ट आपकी हो गई बेटे
फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। बेटे अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दें तो हम इसका निशान चेंज कर सकते हैं। थर्ड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें सी बेटे इंटरवल ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है। फोर्थ हो गई फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और बेटे यहां फोर्थ प्रॉपर्टी में जीरो रखते हैं तो ये हो जाएगी जीरो टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ बी माइनस एक्स डी एक्स। ये खत्म हो जाएगा, एक की जगह जीरो रख दिया बेटे। और ये दोनों फोर्थ है बेटे, ये दोनों फोर्थ हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ। फिफ्थ बेटे जीरो टू एड ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन टाइम्स जीरो टू ए और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ है बेटे। सिक्स है फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन है इसका। तो ये इक्वल टू हो जाएगी बेटा टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू यदि एफ एक्स है। और बेटे ये हो जाएगी जीरो यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो ये आ जाएगी। और सेवंथ है बेटे जीरो टू ए लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। और यही हो जाएगी बेटा जीरो एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये सेवंथ प्रॉपर्टी होगी बेटे आपकी। ये सेवंथ है।